व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग अकुदामा ड्राइव के 5th एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। मुझे पता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेट है और हर रोज़ वीडियो आ भी नहीं रहा है, लेकिन यार मैं भी क्या करूँ, मेरे को टाइम मिल ही नहीं रहा है यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए। तो अभी इस टाइम से मैं कोशिश करूँगा कि हर रोज़ वीडियो आ जाए। अगर हर रोज़ एपिसोड नहीं आता, 1-2 दिन गैप हो जाता है तो मैनेज कर लेना यार। तो अभी और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते, आज की इस अमेजिंग एपिसोड को स्टार्ट करते इस इंट्रो के बाद। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था जब वो लोग इतना ज़्यादा फाइट करने के बाद शिनकानसेन के अंदर से उस बॉल को रिकवर करते हैं, देखते हैं खोल के उसको, उसके अंदर उन लोगों को 2 छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं। तो वो लोग देखने के बाद वहाँ पर जो ब्रोलेर वाला बंदा है वो कहता है कि लगता है मेरा काम ख़त्म हो गया, अब मैं कंसाई जा रहा हूँ। तो वहाँ पर जो अननोन गर्ल है वो कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, कंसाई क्यों जा रहे हो। तो वो ब्रोले वाला बंदा कहता है कि मेरे को आज तक किसी ने इतना ज़्यादा नहीं डराया जो उन एग्जीक्यूटर्स ने डराया। मैं तो मरने ही वाला था, लेकिन मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, जाके उन लोगों को मारूंगा। अगर मैं मर भी जाऊँ लेकिन फिर भी मैं उनसे बदला लूँगा। तो वो अननोन गर्ल कहती है कि तुम डेफिनेटली मर जाओगे। तो वो ब्रोले वाला बंदा कहता है कि क्या, कौन मरेगा। तो वो अननोन गर्ल कहती है तुम मरोगे, तुम उन लोगों के साथ कभी भी नहीं जीत सकते। वहाँ पर अकेले तो तुम उन लोगों के साथ जीत ही नहीं सकते। हम सब लोगों ने मिलकर उन लोगों को भगाया यहाँ से, लेकिन बहुत मुश्किल से। तो वो जो डॉक्टर है वो भी कहती है कि तुम्हारा कोई चांस ही नहीं है उन लोगों के सामने, तुम डेफिनेटली मर जाओगे। लेकिन उसके बाद भी तुम्हें जो 1 बिलियन यान मिलने वाला था वो भी नहीं मिला अब तक, तुम क्यों जा रहे हो। तो वो जो ब्रोले वाला बंदा है वो कहता है कि क्या लगता है, क्या मैं यहाँ पर सिर्फ पैसे के लिए आया था। नहीं, मैं यहाँ पर फ़न के लिए आया था, मैं मज़े करने के लिए आया था। और दिखाता है कि तभी वहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वहाँ पर जो लड़का है वो कहता है कि तुम लोग कोई मिस्टेक कर रहे हो, तुम लोगों का काम अभी तक ख़त्म ही नहीं हुआ है। वो ब्रोले वाला बंदा कहता है कि क्या, हम लोगों ने अपने जान पे खेल के तुम लोगों को यहाँ से बाहर निकाला और तुम कह रहे हो हमारा काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। तो वो लड़का कहता है कि नहीं, तुम लोगों का काम ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों को एक जगह पे डिलीवरी करने का काम दिया गया था, लेकिन हम लोग अभी भी यहीं पर है। पहले तो वो ब्रोले वाला बंदा मना करता है उन लोगों को डिलीवर करने के लिए, लेकिन जब वो छोटा लड़का कहता है कि तुम भी कंसाई जा रहे हो, हम लोगों को भी कंसाई के एक प्लेस पे जाना है, तो हम लोग साथ में ही चलते हैं ना। तो वहाँ पर जो कुरियर वाला बंदा है वो कहता है कि तुम्हें कंसाई पे कहाँ पे जाना है। तो वो छोटा लड़का कहता है कि कहाँ पर जाना है वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊँगा, पहले हम लोगों को यहाँ से तो बाहर निकाल लो। तो उसके नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि सब लोग उस ट्रेन से बाहर निकल रहे होते हैं, लेकिन जो हैकर वाला बंदा है वो नहीं जाता उन लोगों के साथ। तो सब लोग कहते हैं कि तुम हम लोगों के साथ क्यों नहीं आ रहे। तो वो कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकता, मुझे कांतो जाना है। तो वहाँ पर जो अननोन गर्ल है वो कहती है कि क्या तुमने नहीं सुना ब्लैक कैट ने क्या कहा था, अगर तुम इस ट्रेन पे चढ़ के कांतो जाते हो तो डेमोन्स्ट्रेशन जोन पे, मतलब एक जोन है, इसके बाद वहाँ पर तुम डेफिनेटली मर जाओगे। तो वो हैकर वाला बंदा कहता है कि हाँ मुझे पता है वहाँ पर मैं ज़िंदा नहीं रह सकता, लेकिन उसके बाद भी एक छोटा सा चांस है। मैं इस बोरिंग वर्ल्ड पे रहते रहते बहुत ज़्यादा बोर हो गया हूँ, मुझे कोई चीज़ लुभाती ही नहीं। मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, शायद वहाँ पर कांतो पे मुझे बोर ना होना पड़े, वहाँ पर मुझे बहुत चीज़ करने को मिले, इसलिए मैं जा रहा हूँ। मैंने अपना मन बना लिया है और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। तो वहाँ पर जो छोटा सा बच्चा है वो कहता है कि क्या तुम तुम्हारे कॉलर बॉम्ब के बारे में भूल गए, अगर तुम लोग हमारे साथ नहीं आओगे तो तुम्हारा बॉम्ब से तुम लोगों को मर्डर कर दिया जाएगा। और उसके बाद वो कहता है कि देखो तुम्हारा हैकिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं कि तुम उस कॉलर बॉम्ब को हैक कर पाओ। और तभी दिखाता है कि उस हैकर ने उस कॉलर बॉम्ब को भी हैक कर लिया, हैक करके उस कॉलर बॉम्ब को भी उतार दिया है। वो कहता है कि हाँ तुम्हारा ये बॉम्ब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, मुझे थोड़ा टाइम लगा इसको हैक करने में, लेकिन मैंने कर ही लिया। और उसके बाद वो कहता है कि नहीं, मैं कांतो जा रहा हूँ। और उसके बाद दिखाता है वहाँ पर जो इनोसेंट गर्ल है वो उसे रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, क्योंकि वो सब लोगों को बचाना चाहती है। और उसके बाद दिखाता है कि वो हैकर उसके बाद भी नहीं सुनता। तो उसके बाद दिखाता है कि वो लड़की थोड़ा सा अपसेट हो जाती है, और दिखाता है कि इस लड़की को देखने के बाद वो हैकर भी थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। और उसके बाद वो हैकर अपना एक ड्रोन उस लड़की को देता है, देने के बाद कहता है कि ये एक पार्टिंग गिफ्ट है, मैं यहाँ से लीव कर रहा हूँ तुम लोगों से, इसलिए मैं ये गिफ्ट तुम लोगों को दे रहा हूँ। तो उसके बाद जो इनोसेंट गर्ल है वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा ये गिफ्ट ले रहा हूँ, लेकिन मैं एक दिन ना एक दिन तुम्हें ये ज़रूर वापस दूंगा और तुम मरना मत। तो ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन में एक हॉस्पिटल का सीन दिखाता है कि वहाँ पर वो 2 ऑफिशियल एग्जीक्यूटर्स एडमिट हुआ है, क्योंकि उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा चोटें आया है। तो दिखाता है कि वहाँ पर जो फीमेल एग्जीक्यूटर है उसे होश आता है, और आने के बाद ही वो अकुदामा कह के चिल्लाने लगता है। तो दिखाता है कि वहाँ पर जो मेल एग्जीक्यूटर है वो कहता है कि मुझे पता चला है कि वो लोग शिनकानसेन
शिनकानसेन पे बैठ के डिकॉन्टामिनेशन जोन की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे बस इतना ही पता है। तो ये बात सुनने के बाद वहाँ पर जो फीमेल एग्जीक्यूटर है वो थोड़ी सी शांत हो जाती है और वो कहती है कि ये बात सुन के मुझे भी थोड़ा सा शांति मिला कि वो लोग डिकॉन्टामिनेशन जोन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका मतलब उन लोगों का बचने का कोई भी चांस नहीं है। और ये सीन भी एक बार कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन में उन लोगों के चीफ एग्जीक्यूटर को दिखाता है कि वो उन लोगों के भी ऊपर के जो ऑफिसर्स है उन लोगों के साथ बात कर रहे हैं और वो लोग कहते हैं कि जो आकुदमा है वो लोग जिंदा है। तो यहाँ पर जो चीफ एग्जीक्यूटर है वो थोड़ी सी चौंक जाती है और कहती है कि क्या वो लोग कैसे जिंदा रह सकते हैं, यहाँ पर सर्वाइव करने का कोई भी चांस नहीं है। तो वो अपर ऑफिसर्स कहते हैं कि उसके बाद भी ये आकुदमा जिंदा है, तुम लोगों ने उन लोगों को ज़्यादा ही हल्के में ले लिया है, लेकिन इस बार कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो जो चीफ एग्जीक्यूटर है वो कहती है कि इस बार कुछ भी मिस्टेक नहीं होगा, मैं बहुत ध्यान से उन लोगों के ऊपर नज़र रखूंगा और मैं उन लोगों को एग्जीक्यूट करके ही रहूंगा। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि सारे के सारे आकुदमा एब्सोल्यूट क्वारंटीन जोन के पास ही एक अबैंडन हाउस पे रुके हुए हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रहे हैं। तो दिखाता है कि सारे के सारे आकुदमा आपस में बात कर रहे होते हैं। जो डॉक्टर होती है वो कहती है कि मुझे बारिश का मौसम बिल्कुल भी पसंद नहीं, मेरे सारे के सारे बाल भीग जाते हैं। और जो ब्रोलेन नाम का आकुदमा है वो उस लो लेवल आकुदमा के साथ बात कर रहा है, प्लान कर रहा है। वो लोग प्लान कर रहे हैं कि कैसे उन एग्जीक्यूटर्स को मार डाले। तो दिखाता है वहाँ पर जो छोटे से बच्चे हैं वो कहता है कि हम लोग उन लोगों को मार नहीं सकते या फिर उन लोगों को रोक नहीं सकते या फिर इसके लिए हमारे पास कोई प्लान भी नहीं है। तो दिखाता है वहाँ पर कुरियर वाला बंदा कहता है कि तुम उससे पहले हम लोगों को बता दो कि तुम लोग कहाँ पर जाना चाहते हो, तुम्हारा डेस्टिनेशन क्या है, हम लोग ऐसे ही पूरा दिन यहाँ पर बैठे नहीं रह सकते। तो वो छोटा सा बच्चा कहता है कि अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ। लेकिन दिखाता है कि वो कुछ बोलने से पहले ही वहाँ पर वो डॉक्टर आ जाती है और आने के बाद कहती है कि वो सब तो ठीक है, वो सब कहने के पहले तुम लोग मुझे ये बताओ कि तुम लोग आखिर हो कौन और तुम लोग उस ट्रेन के अंदर कर क्या रहे थे। तो जो छोटा सा बच्चा है वो कहता है कि क्या ये जानना ज़रूरी है कि हम लोग कौन है, तुम लोगों को काम दिया गया है, तुम लोग काम करो, ये जानने की तुम लोगों को कोई भी ज़रूरत नहीं। तो वो डॉक्टर कहती है कि हाँ ये सब कुछ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ शिनकानसेन से बक्सा चुराने के लिए बोला गया था और उसे एक जगह पे डिलीवरी करने के लिए बोला गया था। लेकिन यहाँ पर हम लोग वॉल्ट डिलीवरी करने के बजाय यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे को डिलीवरी कर रहे हैं। तो हम लोगों को सब कुछ जानना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन चेंज हो गया है। तो दिखाता है कि उसके साथ जो छोटी सी बच्ची है, लड़की है, वो भी थोड़ा थोड़ा डर रही होती है। तो जो लड़का है वो कहता है कि देखो ये सब जानने की तुम लोगों को ज़रूरत नहीं, अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम लोगों को पैसा दुगना कर दे सकता हूँ, मतलब डबल पैसा दे सकता हूँ। तो जो डॉक्टर है वो कहती है कि क्या तुम्हें लगता है हम लोग सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं, हम लोगों को जो काम दिया गया है ये काम बहुत ही ज़्यादा आसान था, इसे वो गोरिल्ला और वो हैकर वाला बंदा मिलकर ही कर सकता था, हम लोगों की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ता। यही जो डॉक्टर है वो उस ब्रोले वाले बंदे को गोरिल्ला कह के बुलाता है। ओके, और उसके बाद वो डॉक्टर कहती है कि देखो अगर हम लोग तुम लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाए तो हम लोगों के गले में जो कॉलर बॉम है उसका भी कोई मतलब नहीं बनता। और उसके बाद उन बच्चे को फिर से स्ट्रेटली पूछता है, कहता है कि बोलो तुम लोग हो कौन। तो उसके बाद उन लोगों के बीच में जो अननोन गर्ल है वो आ जाती है और आने के बाद कहती है कि तुम लोग कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो, अब छोड़ दो उन लोगों को। तो जो डॉक्टर होती है वो कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो जो लड़की है, जो अननोन गर्ल है, वो कहती है कि देखो मुझे नहीं लगता कि उन लोगों को ज़बरदस्ती कुछ पूछना चाहिए, वो लोग बताना नहीं चाहते, क्योंकि देखो ये लोग शिनकानसेन के एक बॉक्स के अंदर थे और उन लोगों को कांतो भेजा जा रहा था, मतलब कुछ तो होगा ना जो कि हम लोगों को जानना नहीं चाहिए, इसलिए ये बच्चे हम लोगों को नहीं बता रहे। तो जो डॉक्टर है वो कहती है कि नहीं, इसलिए हम लोगों को और भी ज़्यादा जानना चाहिए क्योंकि इन लोगों को कांतो भेजा जा रहा था। तुम्हें क्या लगता है हम लोगों ने ये सब चोरी कर लिया है, अब कांतो चुप बैठेगा, क्या हम लोगों के ऊपर हमला नहीं होगा? तो इससे अच्छा है कि हम लोगों के ऊपर हमला होने से पहले हम लोगों को पता तो हो किस लिए हम लोगों के ऊपर हमला हो रहा है। तो दिखाता है कि जो अननोन गर्ल है वो उन दो बच्चों की तरफ देखता है कि वो दोनों बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं। और ये देखने के बाद वो लड़की कहती है कि देखो मुझे लगता है तुम इन लोगों को बुली कर रहे हो और बुली करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो दिखाता है कि पीछे से वो गोरिल्ला आ जाता है, मतलब वो ब्रोले वाला बंदा आ जाता है और आने के बाद कहता है कि देखो बुली करना कभी भी अच्छा नहीं होता और ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं। तो दिखाता है कि वहाँ पर जितने सारे आकुदमा थे सारे के सारे उस अननोन गर्ल का साइड लेता है। तो ये देखने के बाद वो डॉक्टर भी चुप हो जाती है और उन बच्चों को कुछ भी नहीं कहता। और उसके बाद दिखाता है कि वहाँ पर वो कुरियर वाला बंदा आता है, आने के बाद कहता है कि देखो हम लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, तुम हम लोगों को जल्द से जल्द बताओ तुम लोग कांसाई पे कहाँ जाना चाहते हो। तो दिखाता है कि जो छोटा सा बच्चा है वो एक बुक ओपन करता है और उस बुक में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होता है। तो ये दिखा के वो कहता है कि हम लोगों को एक्सपो पार्क पे जाना पड़ेगा, एक्सपो पार्क। तो जो बाकी के आकुदमा है वो कहते हैं कि क्या एक्सपो पार्क, कांसाई पे एक्सपो पार्क जैसा जगह भी है? तो जो कुरियर वाला बंदा है वो
कहता है कि हाँ है, लेकिन ये एक हिडन प्लेस है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये कहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स दिया गया है, यहाँ के बाकी के जो लास्ट के जो 6 कोऑर्डिनेट्स है मुझे वो समझ में नहीं आ रहा। तो जो छोटा सा बच्चा है वो कहता है कि हम लोगों को वहाँ पे जाना पड़ेगा और जाके ढूंढना पड़ेगा, तभी हम लोगों को मिलेगा। और दिखाता है कि सब लोग तैयार होते हैं वहाँ पर जाने के लिए। और यहाँ पर जो ब्रोले वाला बंदा है वो कहता है कि देखो, जाने से पहले मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगा है, मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए। तो जो लो लेवल अकुदमा है वो कहता है कि यहाँ पर तुम्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन जो छोटा सा बच्चा है वो कहता है कि देखो, अगर तुम लोग कुछ खाना चाहते हो तो मैं इंतज़ाम कर सकता हूँ। और दिखाता है कि वो एक टिफ़िन बॉक्स निकलता है। तो जो अननोन गर्ल होती है वो वहाँ पर जाती है, जाने के बाद वो टिफ़िन बॉक्स खोलती है। खोलने के बाद देखती है कि उस टिफ़िन बॉक्स में कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल ही खाली है। तो वो बच्चा कहता है कि पहले इसका ढक्कन बंद करो और बंद करने के बाद कोई भी खाना के बारे में सोचो। तो दिखाता है कि वो सोचता है और वो कहता है कि मुझे खाना है टाकोयाकी। और जब वो उस टिफ़िन बॉक्स का जो ढक्कन है वो खोलता है, देखता है कि उसके अंदर गर्मा गर्म टाकोयाकी से भरा हुआ है। तो ये देखने के बाद सारे के सारे अकुदमा चौंक जाते हैं और वो अननोन गर्ल कहती है कि ये कैसे हुआ, क्या ये कोई जादू है। तो जो लिटिल बॉय है वो कहता है कि नहीं, ये कोई जादू नहीं है, हम लोगों को प्रोफेसर ने दिया था ये, क्योंकि हम लोगों को भूख ना लगे। और ये कोई जादू नहीं है, इसमें एटम्स और वाटर से यहाँ पर खाना आता है। तो वो ब्रोले वाला बंदा आता है, आने के बाद ज़बरदस्ती करके वो टिफ़िन बॉक्स लेने की कोशिश करता है। लेकिन वहाँ पर जो छोटी सी लड़की है वो एक शील्ड ओपन करता है, जिससे कि वो बहुत दूर जाके गिरता है। और कहता है कि जो सबसे ज़्यादा वीक है वही पहले खाएगा। तो दिखाता है कि वो अननोन गर्ल पहले खाती है और वो ब्रोले वाला बंदा कहता है कि तुम पहले फिनिश कर लो, उसके बाद मैं खाऊंगा। तो उसके बाद दिखाता है कि सब लोग एक एक करके खाना खाता है। जो ब्रोले वाला बंदा होता है वो मीट खाता है, जो कट थ्रोट होता है वो एक सूखे स्वीट्स टाइप का खाना खाता है। सब लोग एक एक करके खाना लेता है। लेकिन जब भी वो लो लेवल अकुदमा आता है, लेकिन देखता है कि उसका खाना उस बॉक्स पे नहीं है, तो वो कहता है कि ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो जो छोटे से बच्चे हैं वो कहता है कि यहाँ पर रामेन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सूप आ गया यहाँ पर तो ये बॉक्स गंदा हो जाएगा। तो दिखाता है कि सब लोग सूखा खाना खाते हैं। तो उसके बाद वो अननोन गर्ल देखती है कि जो कुरियर वाला बंदा है वो भी टाकोयाकी खा रहा है। तो वो कहता है कि पता है, हम लोग जब पहली बार मिले थे हम लोग एक टाकोयाकी शॉप पे ही मिले थे और मुझे पता है कि तुम्हें ये खाना पसंद है। तो वो कुरियर वाला बंदा कहता है कि नहीं, ऐसा मुँह नहीं है कि ये मेरा फेवरेट खाना है, बस ये खाना बाकी खाना से अच्छा है। तो उसके बाद वो अननोन गर्ल देखती है कि वहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो लोग कुछ भी नहीं खा रहे। तो वो कहता है कि क्या तुम लोगों को भूख नहीं लग रहा। वो लोग कहता है कि हमारे पेट में थोड़ा सा खाली प्लेस तो है, लेकिन हम लोगों को भूख नहीं लग रहा, क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं भूख क्या होता है। और मुझे इस पॉइंट पे ऐसा लग रहा था क्या ये इंसान के बच्चे हैं या फिर लेबोरेटरी पे बनाए गए कोई रोबोट या फिर मशीन टाइप का कुछ है। तो दिखाता है कि वहाँ पर जो अननोन गर्ल है वो उन लोगों को खाना खिलाता है। खाना खिलाने के बाद कहता है कि क्या ये टेस्टी है। तो उनके साथ जो छोटी सी बच्ची है, लड़की है, वो कहती है कि पता नहीं ये टेस्टी है कि या नहीं, लेकिन मेरा पेट थोड़ा सा भर गया है और गर्म हो गया है। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन पे एक हॉस्पिटल का सीन दिखाता है कि वो दो एग्जीक्यूटर के पास उन लोगों का जो चीफ एग्जीक्यूटर है वो आती है। आने के बाद कहता है कि तुम लोग फेल हो गए उन अकुदमा को मारने के लिए, तुम लोग दो बार फेल हुए, एक बार तो उस होटल पे और दूसरी बार वो शिंकानसेन पे। और उसके बाद वहाँ पर जो फीमेल एग्जीक्यूटर है वो कहती है कि क्या वो लोग वहाँ पर नहीं मरे। तो वो कहता है कि नहीं, वो लोग वहाँ पर नहीं मरे और मुझे कांतो से डायरेक्ट ऑर्डर आया है कि उन लोगों को ढूंढ के मारने का। और उन लोगों ने शिंकानसेन से एक वैल्यूएबल चीज़ भी चुराया है जो कि कांतो पे डिलीवर करने के लिए हम लोगों को ऑर्डर दिया गया था, और तुम लोग फेल हो गए इसलिए तुम लोगों को सस्पेंड किया जाता है। और ये कहने के बाद वहाँ से वो चीफ एग्जीक्यूटर चली जाती है। तो जब वो चीफ एग्जीक्यूटर चली जाती है, वहाँ पर जो फीमेल एग्जीक्यूटर रहती है वो कहती है कि हम लोगों को उन्हें ढूंढना पड़ेगा, ढूंढ के मारना पड़ेगा। तो वहाँ पर जो मेल एग्जीक्यूटर है वो कहता है कि नहीं, हम लोग उनके पास नहीं जाएंगे, हम लोग दो बार हार चुके हैं, हम लोगों का खेल खत्म हो चुका है। तो जो फीमेल एग्जीक्यूटर है वो कहती है कि क्या तुम इससे सेटिस्फाई हो, क्या तुम उन लोगों को मारना नहीं चाहते। तो ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके बाद उन अकुदमाओं का एक सीन दिखाता है। जो कुरियर वाला बंदा है वो कहता है कि मुझे पता है वहाँ पर कंसाई पे एक शॉर्टकट भी है, मैं वहाँ से तुम सब लोगों को लेके जाऊँगा। तो उसके बाद वो कहता है कि हम लोग 4 घंटे बाद यहाँ से निकलेंगे। तो सब लोग कहते हैं कि ठीक है, हम थोड़ा सा एक छोटा सा नैप ले लेते हैं। जब सब लोग सो जाते हैं, वहाँ पर जो डॉक्टर है वो उस इनोसेंट गर्ल के पास आती है और आने के बाद कहती है कि देखो, मुझे पता है कि तुम एक ठगबाज हो, तुम सब लोगों के दिल में राज करते हो, लेकिन तुम्हारा जो ये इनोसेंस बना है ये मेरे सामने नहीं चलेगा, तुम मुझे नहीं भुला सकते। और ये कहने के बाद वो डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। इसके थोड़ी देर बाद दिखाता है कि जो इनोसेंट गर्ल है
वो कुरियर वाला बंदा बात कर रहे होते हैं और जो इनोसेंट गर्ल है वो कहती है कि देखो मेरे पास तुम्हारा वो 500 यन कॉइन है, ये ले लो, जो कि तुमने टोकोयाकी प्लेस पे गिरा दिया था। तो वो कुरियर वाला बंदा कहता है कि नहीं, गिरा हुआ पैसा बैड लक होता है, मैं नहीं लूँगा। वो कहता है कि ले लो और वो कहता है नहीं लूँगा। ऐसे ही करते करते ये वाला सीन भी कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन पे चीफ एग्जीक्यूटर को दिखाता है कि वो उनके कंट्रोल रूम पे है और वहाँ पर जितने सारे मतलब कांसाई पे जितने सारे एग्जीक्यूटर है सब लोगों को खबर दिया जाता है कि उन 6-7 अकुदमा को पकड़ के उन लोगों को मार डालने का ऑर्डर दिया गया है और कहता है कि तुम लोगों को जैसे तैसे उन लोगों को ढूंढना पड़ेगा और ढूंढ के सबको वहाँ पर ही मारना पड़ेगा और ये मेरा स्ट्रिक्ट ऑर्डर है और ये रेड लाइट ऑर्डर है। और उन लोगों का छवि मतलब उन लोगों का जो तस्वीर है वो चारों तरफ बिछा देता है, पुलिस स्टेशन पे, अखबार पे, हर एक जगह पे उन लोगों का तस्वीर लगा देता है। और ये सब कुछ वो फीमेल एग्जीक्यूटर हॉस्पिटल के रूम पे लेटे लेटे सब कुछ देखती है और देखने के बाद कहती है कि मैं यहाँ पर ऐसे लेटे नहीं रह सकती। और उसके बाद वो उस मेल एग्जीक्यूटर के पास जाता है, जाने के बाद कहता है कि क्या तुम ऐसे ही बैठे रहोगे, क्या तुम उन लोगों को कुछ भी नहीं करोगे। और जब वो पर्दा हटाती है देखती है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। तो उसके नेक्स्ट सीन पे सारे के सारे आकुदामा को दिखाता है कि सारे के सारे आकुदामा एक एंट्रेंस पे आके खड़ा हुआ है और वो कुरियर वाला बंदा कहता है कि यही वही रास्ता है, वो सीक्रेट रास्ता है जहाँ से हम लोग बहुत आसानी से कांसाई पे जा सकते हैं। और तभी दिखाता है कि वहाँ पर वो मेल एग्जीक्यूटर आ गया है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और उसे देखने के बाद बाकी के जितने आकुदामा है सब लोग डर जाते हैं। और वो मेल एग्जीक्यूटर कहता है कि क्या सोचा था तुम लोग मेरे हाथों से बच के ऐसे इतनी आसानी से निकल जाओगे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है और ये वाला एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड पे नो डाउट बहुत ही ज़्यादा तगड़ा खतरनाक फाइट होने वाला है और वो एपिसोड तो मिस मत ही करना। मुझसे जितना जल्दी हो पाएगा मैं नेक्स्ट एपिसोड उतना जल्दी लेकर आ जाऊँगा, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।